देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान को और भी आसान बनाने के लिए आज हम पहुंचे हैं आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर 10वीं क्लास की छात्रों के साथ हमने जाना इक्वेशन के बारे में, यानी कि इक्वेशन जिसे हम हिंदी में समीकरण कहते हैं। अक्सर आप बाजार में सब्जी लेने या कुछ भी सामान खरीदने के लिए तो जाते ही होंगे। सामान लेकर आप घर पर आ गए, घर पे आपके हिसाब किताब लगाया कि भाई हम 500 रुपए बाजार लेके गए थे और इतनी हमने सब्जी खरीदी, इतने आलू खरीदे, इतने टमाटर खरीदे और इतने और सामान खरीदा। अब आपको हिसाब लगाने के लिए जानना है कि भाई कौन सा सामान कितने का किस रेट पे है, और उसको जानने के लिए कि भाई कौन सा सामान आपने किस रेट में खरीदा और कितना खरीदा। ये सब जानने के लिए अगर गणित की बात करें तो गणित में एक इक्वेशन के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि दुकानदार ने वो सामान आपको पूरा दिया या नहीं दिया। या मान लीजिए उसमें कोई सब्जी 50 रुपए किलो आपने पहले खरीदी थी, लेकिन आज वही सब्जी 40 रुपए किलो है, तो 10 रुपए का डिफरेंस जो आया वो आपको अगर पता लगाना है कि भाई कहीं उसने हमें ज्यादा पैसे तो नहीं ले लिए, तो उस गणित में इक्वेशन के जरिए यानी कि समीकरण के जरिए आप ये सब पता लगा सकते हैं कि कहीं आपने उसमें ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए या कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो गया है। इन्हीं सब के बारे में आज आपको बताएंगे हमारे आईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और आज हम पहुंचे हैं आर्य कन्या माध्यमिक विद्यालय में। तो चलिए जानते हैं क्या होती है इक्वेशन और कैसे इसको हम डेली रूटीन अपनी लाइफ में यूज करते हैं, और किस तरह गणित के एक समीकरण के जरिए हम अपने नफा और नुकसान और अपने हिसाब किताब को लगा सकते हैं, कैसे समीकरण बनाते हैं, बताएंगे आपको आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आईटी अलवर राजस्थान से। हम लोग आज एक समीकरण, एक वेरिएबल यानी कि वन वेरिएबल इक्वेशन के बारे में आज हम लोग इसके रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो है वन वेरिएबल इक्वेशन, यानी कि एक घातीय एक चर समीकरण। ठीक है, हम लोग पहले समीकरण के बारे में जानेंगे, समीकरण के क्या क्या विशेषता होती है, समीकरण के अंदर कौन कौन सी टर्म होती है, यानी कौन कौन से पद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। हम समीकरण कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे, और एक घातीय समीकरण को यानी कि वन वेरिएबल समीकरण को कैसे हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि हम जो हमारे वेरिएबल होते हैं जैसे चर है वो किस टाइप से किस प्रकार से एक ही होते हुए यानी कि एक सिंगल होते हुए अलग अलग वैल्यू कैसे रखते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे किसी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू -7/2 निकालते हैं, किसी इक्वेशन में x की वैल्यू -1 निकालते हैं, तो हम ये कैसे निकालते हैं और कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम उसके बारे में हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतू है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं देसूला गांव से हूँ, मैं आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पारुल है, मैं 10th क्लास में हूँ और मैं बक्सल गांव से हूँ, बक्सल की चौकी, और मैं आर्य कन्या स्कूल से हूँ। मेरा नाम मीरा प्रजापति है, मैं बक्सल से हूँ, मैं आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं
आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मंशा गुजर है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलेट अलवर। मेरा नाम भावना प्रजापति है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बक्सर से है। मेरा नाम नेहा शर्मा है, मैं केसरोली से आती हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मानसी जांगीर, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं बक्सर की रहने वाली हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा नाम सोनिया है, मैं आर्य कन्या स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम केसरोली है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम खुशबू चौधरी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरे स्कूल का नाम है और मैं देसुला से आती हूँ। मेरा नाम कविता है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 11 गाँव से आती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मेरा नाम सीमा है, मैं आर्य कन्या विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं 10वीं क्लास में हूँ। मेरा नाम कल्पी प्रजापति है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और आर्य कन्या विद्यालय से और बक्सर की चौकी से रहती हूँ। तो बच्चों, आज हम देखिए समीकरण के बारे में, आपको समीकरण के विषय के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन बताएगा? बताइए, समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? समीकरण 2 प्रकार की होती है, अचर और चर। अचर तो होती है जो जिससे कोई वो वैल्यू नहीं होती उसकी कुछ, और चर तो एक समान होती है और अचर की वैल्यू बदलती रहती है। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम खुशबू चौधरी है। खुशबू जी, आप ये बताइए कि समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? समीकरण में अचर और चर 2 वैल्यूज होती हैं, जिसमें कि अचर में हम A, B, C को ले सकते हैं और चर में X और Y में से लेते हैं, X, Y, Z को लेते हैं। और चर X की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो अचर की वैल्यू है उसमें हम कुछ और नहीं रख सकते। ठीक है, और बताइए, आप बताइए समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? मेरा नाम मीरा प्रजापति है। समीकरण 2 प्रकार की होती है, अचर और चर, और उसमें पद होता है, 2 पद होते हैं और उसमें हम A, B, C कुछ भी रख सकते हैं। आप बताइए। मेरा नाम भावना है। समीकरण में 2 वैल्यू से बनती है, चर और अचर। अचर में तो हम किसी ABC को बदल नहीं सकते, ABC रख सकते हैं पर उन्हें बदल नहीं सकते, और चर में हम X, Y, Z रखते हैं, उसे हम उसे किसी भी इसमें बदल सकते हैं। हाँ, देखिए बच्चों, समीकरण में जो है 2 पद कहते हैं, 2 पद होते हैं, लेकिन 2 पद नहीं बल्कि समीकरण में बहुत सारे पद हो सकते हैं। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन समीकरण के अंदर 2 टाइप की राशियां होती है, 2 प्रकार की राशियां होती है। एक राशि वो होती है जिसका मान कभी बदलता नहीं है, जिसको हम चर बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश में हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको। 2 प्रकार की राशियों से समीकरण बनती है। पद बहुत सारे हो सकते हैं, पद 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और असंख्य पद भी हो सकते हैं। तो पद की कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि इतनी पद होगा, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग 10th लेवल में आप 2 पद का पढ़ सकते हैं, 3 पद का पढ़ते हैं, इतने तक ही हम डिस्कस करते हैं, इतने तक ही हम लोग पढ़ते हैं 10th लेवल में। ठीक है, तो पद 1 से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और बहुपद भी हो सकते हैं। बहुपद इक्वेशन भी होती है, बहुपद समीकरण भी होती है जिसमें 2 से ज्यादा पद होते हैं। लेकिन 2 चीजें विशेष होती है, एक वो राशि जो कभी बदलती नहीं है, एक वो राशि जो बदलती रहती है। जो राशि बदलती नहीं है उसको हम अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम अंग्रेजी के वर्ड A, B स्मॉल लेटर, छोटे जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी के, A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं और D भी ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स कुछ सिंबल होते हैं, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, उसको ले सकते हैं। इनके वैल्यू मतलब मान नहीं बदलते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी जो राशि होती है, दूसरी जो रहती है वो होती है वेरिएबल, यानी कि चर, जिसमें क्या वैल्यू बदलती रहती है, जिसका वैल्यू क्या है बदलती रहती है। और इसको हम यूजुअली यानी कि हर स्थान पर लगभग 3 राशि से लेते हैं। एक होता है X स्मॉल लेटर जो कि अंग्रेजी अल्फाबेट का है, दूसरा है आपका Y और तीसरा है आपका Z। तो 3 को मोस्टली हम तीनों को लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि उसके पद के लिए, यदि एक इक्वेशन में एक पद है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पद लिखा हुआ है, पद देखिए इसमें एक ही पद है, एक ही पद, जैसे 2x 2x में कितने पद हैं? एक पद। 2x में एक पद। अब हमने दूसरा लिया 2x + 1, 2x जमा 1, इसमें कितने पद हैं? 2 पद। इसमें 2 पद हैं, एक तो पद हुआ आपका 2x
दूसरा पद हुआ 1। हम इसको ले सकते हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई में हमारे पास देखिए कितने पद हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे। एक पद है 2x, दूसरा पद है y। हमने दूसरा एक और ले लिया, पद और ले लिया 2x माइनस जेड, 2x माइनस जेड। अभी ये भी एक पद है, ये पूरा का पूरा पद है, ठीक है। लेकिन इस पद में ये बहुपद है, क्योंकि इसमें कितने पद है, 3 पद है। एक आपका 2x, दूसरा आपका y, तीसरा आपका z। क्या ये है आपका 2x प्लस वाई माइनस जेड एक समीकरण है? समीकरण है? नहीं है, ये समीकरण नहीं है। ये समीकरण क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इसके अंदर समीकरण का चिन्ह नहीं है, समीकरण साइन नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे समीकरण साइन क्या होता है? जब तक इसमें इक्वल का साइन नहीं होगा तब तक वो समीकरण पूरी नहीं हो सकती। वेरी गुड। जब तक इसमें समीकरण का इक्वल का साइन नहीं आएगा। अच्छा, मैंने इसमें x इजिकल टू, देखिए यहाँ लगा दिया मैंने 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो क्या अब ये समीकरण कंप्लीट हो गया? हाँ, ये समीकरण कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें जो इक्वल साइन था ये आ गया है, ठीक है। ऐसे यदि हम एक इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू, x का वैल्यू है बराबर 7, तो x इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन है या नहीं है? है, ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक हमारा इक्वल इक्वेशन का साइन आया हुआ है, इसलिए ये एक इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि इक्वेशन के लिए कि कितने पद की इक्वेशन है, ठीक है। जैसे ये देखिए 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बताइए इसमें कितने पद हैं? 2 पद या 3 पद? 2 पद, 2 पद है इसमें, 2 पद है। देखिए 2 पद है, 1, 2 और 1, 3। क्योंकि ये जो बराबर थे, देखिए 2 साइड है इसकी, एक बाई साइड लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन में हमें दोनों साइड के पदों को गिनना होगा। इक्वेशन में हमें दोनों साइड के पदों को गिनना होगा। जितने पद आएंगे राइट हैंड साइड में उनको दायां पद कहेंगे, जितने पद आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में उनको हम बायां पद कहेंगे। तो इसमें हम दोनों काउंट करना पड़ेगा। जैसे हमारा देखिए 2x प्लस 7 इजिकल टू 0, या इजिकल टू और कुछ ले लीजिए आप, इजिकल टू मान लीजिए हमने ले लिया 14 ले लिया, 14 ले लिया हमने 14, ठीक है। अब हम पद गिनते हैं कि कितने पद हैं। इसमें देखिए 3 पद हैं, 3 पदों में हमारे अचर पद कितने हैं? बताइए अचर पद कितने हैं? एक कौन सा? 2x। क्या 2x आपका अचर पद है या अचर पद है? अचर पद है। 2x, x आया हुआ देखिए आप, अचर पद है। हाँ आप बताइए 2x हमारा चर पद है, अचर पद है? चर पद है। 2x हमारा चर पद है। 7 और 14, 7 और 14, यानी कि 7 और 14, 7 और 14 आपका चर पद है या अचर पद है? अचर पद। अचर पद है। तो 2 आपके अचर पद हुए, इसमें आपका 7 है, 7 है, ये वाला, ये दोनों अचर पद हुए। और ये आपका 2x, यानी कि 2x आपके चर पद हुए। तो हमने जाना इक्वेशन में 2 टाइप की राशियां होती है, 2 टाइप के राशियों से, 2 प्रकार की राशियों से मिलकर के आपका एक इक्वेशन बनता है, जिसमें एक राशि, एक प्रकार की जो राशि है वो चर होनी चाहिए, दूसरी प्रकार की राशि आपकी अचर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखें इस इक्वेशन को। अब इसमें देखिए यहाँ इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, हमारी जो समीकरण है, क्या इससे हम एक x का एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं? x का मान निकाल सकते हैं इससे? हम निकाल सकते हैं x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे? देखिए x का मान ऐसे निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो ये 7 है इधर, इसको 14 के उधर ले जाएंगे, 14 के उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 7, 2x बराबर 7, क्योंकि इधर से जाकर के उधर क्या होगा? हाँ, यानी कि जब हम साइड चेंज करते हैं, जब हम साइड चेंज करते हैं, चिन्हों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में हो तो प्लस हो जाता है। हाँ। अगर इंटू में हो तो वो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में हो तो इंटू में चला जाता है। हाँ, वेरी गुड। यानी कि जब हम संख्याओं का, राशियों का, हम लोग जब राशियों को चेंज करते हैं, यानी कि साइड चेंज करते हैं, यानी कि बराबर इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, तो हमें उनके साइड चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कोई राशि, देखिए जैसे यहाँ इक्वेशन भी हमारी प्लस का साथ था, हम इसको साइड चेंज करके इधर ले गए, बराबर से इधर लेके चले गए, तो ये कैसा हो जाएगा?
जमा की जगह माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास 14 माइनस 7 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 2x इक्वल टू 7। अब हमारे पास 2x यानी कि 2 इंटू एक्स है। तो आप मुझे बताइए जब हम 2 का साइड चेंज करेंगे यानी कि 2 की साइड चेंज करेंगे तो बताइए 2 के साइड चेंज करने के बाद इक्वेशन क्या प्रभाव पड़ेगा? 7/2 हो जाएगा। हाँ, इधर 7 काय में था? इंटू में। इधर 7 इंटू में था, उधर जब साइड चेंज कर देंगे तो किस में चले जाएगा? बटे में चले जाएगा यानी कि डिवाइड में चले जाएगा। तो अब x का वैल्यू क्या आएगा अपना? x इक्वल टू 7/2। तो अब अपने 7/2, अच्छा 7/2 को क्या कहते हैं? 3.5 है ना, 3.5 यानी 7/2 को क्या बोलते हैं हम लोग? 3.5, 3.5 इसको बोलते हैं। ठीक है, हमने जाना इक्वेशन एक वेरिएबल को हम कैसे सोल्व करते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो, लेकिन एक वेरिएबल के लिए भी हम इसकी घात पे डिपेंड कर। देखिए अब इक्वेशन के दूसरे अध्याय दूसरी चीज में हम जान करेंगे घात। क्या आप जानते हैं कि इक्वेशन की डिग्री या घात कैसे हम सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं? कैसे पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन एक घात की है या 2 घात की है? ठीक है, देखिए वेरिएबल एक ही है, एक वेरिएबल, लेकिन घात बढ़ जा रही है, घट जा रही है। तो आप मुझे बताइए, मेरी दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, जैसे आपका यहाँ लिखा हुआ है x² जमा 1 इक्वल टू 0। ये कितनी घात की इक्वेशन है? 2 घात की इक्वेशन है। इसके कैसे पता लगाएंगे आपकी 2 घात की इक्वेशन है? क्योंकि इसमें x की घात 2 है। x की घात 2 होने से कितने घात की इक्वेशन है? 2 घात इक्वेशन है। इसमें चर कितने राशि है? चर कितने हैं? चर पद नहीं, देखिए आपसे पद नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके चर कितने हैं? चर वेरिएबल कितने, चर पद कितने हैं? एक घात मतलब इसकी 2 घात है, लेकिन चर कितने हैं? 1 है, यानी कि 1 वेरिएबल। ये इक्वेशन क्या है? एक घातीय समीकरण है, एक घातीय इक्वेशन है या एक वेरिएबल इक्वेशन है? बताइए, द्विघात तो है, इक्वेशन है आपकी द्विघात, लेकिन चर के हिसाब से बताइए, एक पदीय है या 2 पदीय है या 3 पदीय है? 3 पदीय है, क्योंकि x² + 1 = 0, 3 पदीय है। ठीक है, लेकिन एक चरीय मतलब इसमें जो है एक चर है, मतलब जो x है वेरिएबल है वो एक ही है। तो ये एक चरीय द्विघात समीकरण, एक चरीय द्विघात समीकरण, एक चरीय द्विघात समीकरण है। इसमें बताइए इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे इसको हल करेंगे हम लोग? तो इसको हम बताते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। हम वही पहले इसको प्रतिस्थापित कर देंगे इधर, यानी कि x² इक्वल टू -1, ठीक है। अब x² के -1 ले जाएंगे, अब इसका क्या करेंगे? x इक्वल टू रूट ऑफ अंडर रूट -1। x को पहले हम लोग क्या करें, एक पद को चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद x² का जो है हम लोग उधर ले जाएंगे, तो स्क्वायर का साइड चेंज करने से हमारा क्या जाता है? रूट में आ जाता है, रूट में संख्या आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन का जो आएगा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू रूट -1। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। देखिए आपके पास ये इक्वेशन है 2x + 2 इक्वल टू 7, 2x + 2 इक्वल टू 7। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू बताइए क्या होगा? बताइए कैसे हल करेंगे इसको? पहले तो हम इसको स्क्वायर को चेंज कर देंगे, पहले हम 2 को प्रतिस्थापन से आपके पास साथ में लाएंगे। तो ये 2 प्लस ये 2 आपका क्या है? प्लस का है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, फिर -2 5 और फिर x के पास जो 2 है ये किसका है? इसमें क्या हो रखा है? इंटू हो रखा है। इस इंटू को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आप बताइए? 5/2। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पहले आप क्या करते हैं, x को प्रतिस्थापन करते हैं, तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 7 - 2 इक्वल टू 5। अब हम लोग x के पास जो आपका इंटू में 2 है इसका प्रतिस्थापन करते हैं, तो ये जो इंटू का है ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/2। 5/2 को क्या बोलते हैं हम लोग? 2.5, यानी कि 2.5, 2.5 यदि 2.5 बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
अब हम लोग इक्वेशन बढ़ाते हैं। देखिए इक्वेशन बढ़ाते हैं हम लोग। आप जैसे आप बताइए, आपका मार्केट में गए थे कल, आप बाजार में गए थे, सब्जी खरीदने गए थे? नहीं गए थे। आप में से कौन कल सब्जी खरीद के लाया है? बताइए। कोई नहीं लाया है, मार्केट भी नहीं गया। संडे में गया हो कोई? संडे में बताइए। आपकी घरेलू वस्तु खरीद के तो लाते हैं आप शॉप पे गए और कुछ चीजें खरीद के लाए, आप सब लाते ही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है? हाँ? इस बार नहीं गए? इस महीने के शुरू में तो गए होंगे? नहीं गए। चलो ठीक है, आज चलते हैं अभी। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए आप अपनी पूरी फैमिली के लिए सब्जी खरीद के लाते हैं। ठीक है, आप पूरी फैमिली के लिए क्या खरीद के लाते हैं? सब्जी खरीद के लाते हैं। तो सब्जी जब खरीद के लाते हैं तो सब्जी में आप क्या क्या आइटम लाएंगे? जाइए बताइए, मुझे बताइए सब्जी के अंदर क्या क्या आइटम, मतलब क्या क्या खरीद के लाएंगे आप? क्या क्या सब्जी आप अपने घर के लिए खरीद के लाएंगे? बताइए। गोभी, आलू, टमाटर, प्याज। ठीक है, आप लाएंगे गोभी, लाएंगे गोभी, आलू, टमाटर और प्याज, है ना? ये है ना? ठीक है, मान लीजिए 4 चीजें आप खरीद के लाते हैं, 4 चीजें खरीद के लाते हैं आप ये। ठीक है, अब आप मान लीजिए गोभी आपने खरीदी, गोभी आपने 1 kg खरीदी। ठीक है, हमने गोभी कह दिया कि गोभी जो है x kg खरीदी आपने, x kg में हम x को कुछ भी रखते हैं, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 5 kg। ठीक है, आपने गोभी खरीदी और उसको हमने दे दिया x खरीदी। या फिर हम मानते हैं कि आपने गोभी, मान लीजिए आपने गोभी जो है 20 रुपए की खरीदी, 20 रुपीज की। आपने 20 रुपीज की क्या खरीदी? गोभी खरीदी। और आपको पता करना है कि आपने कितनी गोभी खरीदी। ठीक है, और हमने मान लीजिए गोभी का जो मूल्य है 10 रुपीज पर केजी है। मान लीजिए हमने मान लिया कि हमारे पास जो गोभी का मूल्य है वो 10 रुपये पर केजी है। आपने कितने की खरीदी? 20 रुपए की। आपने 20 रुपए की गोभी खरीदी। ठीक है, तो आपकी देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? 10 रुपए की पर केजी आपकी। हाँ, तो गोभी आपने खरीदी कितना? गोभी x केजी गोभी खरीदी। ठीक है, आपने दिया कितना? 20 रुपये। 20 रुपये दिया आपने, तो x क्या हो गया आपका? 20/2 10, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आपने कितने रुपए की गोभी खरीदी। ठीक है ना, और कितना पर केजी का कितना चार्ज था? पर केजी कितना था? 10 रुपए। तो x कितना है आपका? 2 kg। ठीक है, आपने 2 kg गोभी खरीदी। अब यदि हम इसको एक पदीय, यानी कि एक पद की समीकरण में इसको चेंज करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 2x बराबर 20। 2x बराबर 20, जिसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। यानी कि आपका यहाँ पे देखिए आपने x 10 रुपए, यानी कि x का वैल्यू कितना है? यहाँ यदि हम देखें, यदि दूसरे सेंस में हमने देखा था कि हमने 2 kg खरीदी, ये भी x का वैल्यू दे दिया। अब हम निकालना चाह रहे कितने रुपए की खरीदी, यानी कि पर केजी कितना था। तो हम उल्टा भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे 2x बराबर 20 और x बराबर 10, यानी 20/10। तो x से 2 वैल्यू भी आ सकती है। एक जब हम ये जानना चाह रहे हैं कितनी केजी हमने खरीदी, और एक जब हम जानना चाह रहे हैं कि पर केजी का कितना रेट था। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो x है, y है, z है, ये वेरिएबल है, चर राशि है, जिसका एक ही होते हुए दो अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू है। एक जगह x का 2 वैल्यू है जब हम ये चेक करते हैं कि हमने कितना केजी खरीदी, और दूसरी जगह x का ही वैल्यू क्या है आपका? 10 रुपए है, जिससे हमें पता लगा कि कितने रुपए केजी आपकी गोभी थी। ठीक है, अब हम लोग दूसरी केस में चलते हैं। टमाटर का भी हम इसी तक मान सकते हैं। मान लीजिए हमने टमाटर को मान लिया कि ये 1 kg आपका 25 रुपीज का था या 10 रुपए का था, जो भी है, और कितना टमाटर हमें खरीदना है? मान लीजिए x kg हमें टमाटर खरीदना है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं टमाटर के लिए बात करते हैं हम लोग। आप टमाटर का जो है 1 kg का मूल्य मान लीजिए आपका 20 रुपीज kg टमाटर, kg टमाटर का 1 kg का मूल्य है। ठीक है, x kg का कितना हो जाएगा? 1 किलो टमाटर का मूल्य है 20 रुपए, तो x kg का कितना हो जाएगा बताइए? x -20। -20 क्यों?
x बराबर 20 नहीं, x बराबर तो 20 का मतलब है कि जो टमाटर का रेट है वो 20 रुपए है। हम कह रहे हैं कि आपने जो टमाटर का रेट है 1 kg का वो है 20 रुपए। हम कह रहे हैं x kg टमाटर का, x किलो टमाटर का कितना हो जाएगा? 20 है। हाँ, x kg टमाटर का कितना हो जाएगा? 20 है। 20 गुना x यानी के 20x हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि 20x, मान लीजिए आपने 100 रुपीज का टमाटर खरीदा 20x, कितने का? 100। यानी कि आपने जो भी टमाटर खरीदा अभी जो खरीदा है, कि 20x या x kg जो खरीदा है उसका मूल्य आपने दिया है, मान लीजिए इसका मूल्य कितना दिया है आपने, कितना रुपए देंगे यदि हम 100 है ना, 100 का। अब हम 20 को x को बढ़ाते ले जाते हैं कि भाई x कितना ले रहे हैं हम। मान लीजिए आपने x 5 kg लिया, 5 kg, तो आपका मूल्य कितना देना पड़ेगा आपको? 100 रुपया देना पड़ेगा आपको, 100 रुपये देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? 20x बराबर 100 रुपए। यानी कि आप 20x kg टमाटर खरीदते हैं तो आप कितना पैसा देते हैं? 100 रुपए देते हैं। अब आप घर पे गए, आपको आपके पेरेंट्स ने पूछा कि भाई आपने 100 रुपए आपको हमने दिया था, आपने टमाटर खरीद के लाए आप, तो आप हमें बताओ आप कितना टमाटर खरीद के लाए, कितना टमाटर, कितना केजी आप खरीद के लाए? ठीक है ना। यानी कि आपको ने तो बता दिया x kg है, x kg आपने खरीदा, आपने तो खरीदा, लेकिन आपके पेरेंट्स को नहीं पता था कि आप कितना टमाटर खरीद के लाए हैं। तो उन्हें पता था कि आपको उन्होंने 100 रुपया दिया है और कह दिया कि आप हम जाइए मार्केट में और टमाटर खरीद के ले आइए। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि मार्केट से आप कितना टमाटर खरीद के लाए। तो आपने इक्वेशन बनी हुई है आपके, देखिए 20 kg बराबर 100 रुपए, यानी कि 20 kg आपको टमाटर मिला और आपने 100 रुपए दिए। तो बताइए x kg, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100/20 यानी कि 5 kg। तो 5 kg टमाटर आपने खरीदा। अब आपसे पूछ लिया जाए, आपके पेरेंट्स पूछ लें कि ये बताओ कि आप 5 kg टमाटर खरीद के लाए, कितने रुपए खरीद के लाए? 100 रुपए का। 100 रुपए का आप 5 kg टमाटर खरीद के लाए, तो बताइए 1 kg टमाटर का मूल्य कितना होगा? 20 रुपए, क्योंकि हमने पहले बताया कि 20 रुपए, तो वहां भी देखिए 20 रुपए है, लेकिन इक्वेशन भी बता दें कि हमारी 20 रुपए है। क्यों? क्योंकि हम 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू 5 है, तो 100 को जैसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? या फिर हम दोबारा से इसका वेरीफाई भी कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन में वैल्यू रखने से भी हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा है। देखो ये हमारा इक्वेशन है s2x बराबर 100, ठीक। x का वैल्यू कितना है? 20x = 100। x का वैल्यू हमने निकाला, कितना आया था हमारा? 5 kg। अब यदि हम x का वैल्यू रखते हैं समीकरण में तो 20 गुणा 5 कितना हो जाएगा? तो इसका दायां पद कितना है? 100, बायां पद भी कितना है? तो इसका मतलब समीकरण संतुष्ट है आपकी। हमें पता लगा कि देखिए आपका जो एक टमाटर जितना आपने खरीदा, आप पूरा पैसा वहां दे करके सही से आए हैं, ठीक है। यदि आप कम पैसा देकर आए हैं या ज्यादा पैसा देकर आएंगे तो आपकी समीकरण एक वेरिएबल की आपको बता देगी कि आपसे उसने ज्यादा पैसा लिया है या कम पैसा लिया है। अब देखिए जैसे आप समीकरण दूसरी देखते हैं कि आपने मान लीजिए आज टमाटर का रेट घट जाए, आज 20 की जगह हो जाए 18 रुपए पर केजी, ठीक है, 18 रुपए पर केजी थे, ठीक है। आप मार्केट में गए और आपने सब्जी विक्रेता से सीधे 100 रुपए दे दिया और आपने बोल दिया कि आप टमाटर दे दीजिए, ठीक है। उसने आपको 5 किलो टमाटर फिर से तोल के दे दिया, 18 रुपए हाथ रेट, पहले कितना था? 20 रुपए। पहले कितना रेट था बताइए? 20 रुपए। आज टमाटर का रेट कितना है? 18 रुपए। तो रेट घट गया, लेकिन आपने जैसे उसको 100 रुपया दिया तो आप सब्जी विक्रेता ने आपको 5 किलो टमाटर फिर से दे दिया। तो बताइए कि आपने जो टमाटर है आपका जो मूल्य है वो सही है, या जो टमाटर आपने को दिया 5 केजी उसने सही मूल्य से दिया या नहीं दिया? इसमें आपको कितना पैसे का लॉस हुआ बताइए, आप बताइए। इसमें हमें 10 रुपए का 2 रुपए का लॉस हुआ। 2 रुपए पर केजी का लॉस हुआ। 2 रुपए पर केजी का लॉस हुआ। और उसने हमें इसमें कम दे दिया। अच्छा ठीक है, तो उसको हमें ज्यादा देना चाहिए था, है ना?
तो हमने इक्वेशन में जाना, इस इक्वेशन से जो हमारी इक्वेशन है 20x बराबर 100, इससे हमें पता लग जाएगा कि जैसे हम x का वैल्यू रखेंगे तो बताएगा कि ये वैल्यू, जैसे आप देखें x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, कितना पर केजी कितना है 18 रुपए। ठीक है, तो हम जब x का वैल्यू 18 रखते हैं तो आपका क्या जाएगा 20, देखिए 18 के हिसाब से हमारा 5 केजी कितना का आना चाहिए, 90 रुपए का आना चाहिए। 18 के हिसाब से हमारा कितना आना चाहिए, 90 रुपए का आना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से कितना बैठ रहा है 100 रुपए। हम उसमें देते कितना है 100 रुपए, हमने 100 रुपए दिया और उसने हमें सामान मतलब टमाटर कितने रेट का दिया 90 रुपए का, तो कितने रुपए का हमें घाटा हुआ 10 रुपए का। तो इक्वेशन से हमने जान लिया कि जब हमारा इक्वेशन मतलब संतुष्ट नहीं होगा, हमारा इक्वेशन अब संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा फिर वही उसी रेट के हिसाब से। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हम देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, 18x इज इक्वल टू 100। नहीं, अभी हमने तो 100 रुपए दिया ना, हम देखेंगे 100 रुपए दिया, उसने हमें कितने टमाटर दिया हमने नहीं बताया, हमें तो बताया कि आज से बताया हमारा रेट 18 रुपए है। ठीक है, और हमने उसको कितना पैसा दिया 100 रुपए। अब हमने पूछ लिया कि भाई कितने केजी टमाटर है, उसने कहा 5 केजी है, तो बताइए 18 गुना 5 90, और इधर देखिए साइड में कितना लिखा हुआ है 100, 90 100 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, उसने हमें कम टमाटर दिया है, यानी कि हमें कितने रुपए का लॉस हुआ है 10 रुपए का। ठीक है, अब यदि हम इस इक्वेशन से हमने जान लिया कि हमें 10 रुपए का लॉस हुआ है, यदि वो हमें सही टमाटर दे तो कितना टमाटर हमें और देगा 10 रुपए का। कितना 10 रुपए का और कितना देगा भाई, आधा किलो हो गया, आधा किलो से कुछ ज्यादा देगा क्योंकि आधा किलो में तो कितना बैठता है 18 के हिसाब से 9 रुपए का, तो ये कुछ ज्यादा का होगा। तो इससे इक्वेशन से हमें यही पता लग जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पे सही कर रहे हैं। आज ही क्लास में हम केवल इतना ही कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, हम रियल लाइफ में अपनी जो वास्तविक जीवन है उसमें कैसे इक्वेशन बनाते हैं। सब्जी हम लोग सब लोग करते ही है, खरीदते ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि भाई आपके इक्वेशन में 2 टाइप की राशियां होती है, एक राशि चर होती है, एक राशि अचर राशि होती है। एक चर राशि जो बदलती नहीं है, अचर राशि जो बदलती नहीं है, चर राशि जो बदलती रहती है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था, सब्जी मार्केट जाएंगे तो एक्स का वैल्यू बदलता रहता है। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू ऐसे ही बदलता है, जैसे कि मान लीजिए हम अलवर की बात करें मंडी की, तो वहाँ आलू का रेट ही 18 रुपए, और यदि हम बाहर की बात करें तो वहाँ आलू का रेट है 20 रुपए, और यदि हम तिराहे पे बात करें तो 22 रुपए, और यदि हम तिबारे बात करें तो 25 रुपए हो जाता है। जबकि आलू मतलब एक्स है, हमने आलू को डिवाइड कर दिया एक्स से, एक्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसलिए ये वैल्यू बदलती रहती है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भाई अगर आप बाजार जाते हैं तो अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए आप इक्वेशन बना सकते हैं, यानी कि समीकरण बना सकते हैं। तो उन समीकरणों को किस तरह से बनाना है, इस बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में थी आर्या कन्या विद्यालय की कुछ छात्राएं। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। अपने फीडबैक प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587 908 908 और दूसरा नंबर है 0144 512 1190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं।
इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम तो